15 अगस्त को बिल्किस बानो केस के सभी दोषियों की जेल से रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि दोषियों की रिहाई में एक आधार बताया गया कि उनका आचरण अच्छा था। लेकिन अब यह भी सामने आ रहा है कि कुछ दोषी जो हैं वो पैरोल पर पहले ही बाहर थे और 1,000 दिनों से ज्यादा पैरोल पर रह चुके थे। उनके खिलाफ उस दौरान भी मामले दर्ज हुए थे। एनडीटीवी के पास दोषियों पर दर्ज एफआईआर और शिकायतों, दोषियों पर चश्मदीदों को धमकाने के आरोप के सबूत हैं। गुजरात सरकार ने कोर्ट में इन एफआईआर से जुड़े दस्तावेज भी जमा किए, फिर भी सरकार ने दोषियों को जेल से रिहा किया। एनडीटीवी के पास एक एफआईआर और 2 शिकायत की कॉपी है। तो ये बड़ा मसला है कि जिस तरह से बिल्किस बानो केस के दोषी रिहा किए गए और उसके बाद अब ये नई जानकारियां सामने आई, वो गुजरात सरकार के फैसले पर सवाल खड़ी करती हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, इस खबर को और तफसील से और विस्तार से बताएं कि क्या पैरोल पर रहते हुए उन्होंने बाहर और अपराध किए थे? देखिए, मामला 2017 से 2021 के बीच का है और एनडीटीवी को ये दस्तावेज मिले हैं, ये जानकारी मिली है कि इन 4 साल में कम से कम 4 जो दोषी थे 11 में से उनके खिलाफ जो चश्मदीद हैं और जो रिश्तेदार हैं जो इस पूरे मामले में जो बहुत ही अहम भूमिका थी, जिनके गवाही की, उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। और इस मामले में एफआईआर और कंप्लेंट पुलिस के पास दर्ज है। एक आरोपी है, उसके खिलाफ एक यौन शोषण का भी एक मामला है जो फिलहाल कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। और ऐसे में जो विपक्षी दल है वो ये सवाल उठा रहे हैं सुशील कि इस पूरे मामले में चुनावों से ठीक पहले इस तरह से उनको रिहा करने का क्या मतलब है? क्या राजनीतिक वजहों से, राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर ये फैसला सरकार की तरफ से किया गया? सवाल ये भी उठ रहा है कि कानून प्रणाली को ताक पर रखकर ये फैसला किया गया है, क्योंकि आमतौर पर जो शुरुआती तौर पर जो पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को ये जानकारी दी गई थी कि ये 11 जो दोषी हैं इनको छोड़ा जाए, उसमें दलील दी गई थी कि इनका जो कंडक्ट रहा है गुड बिहेवियर का रहा, यानी अच्छा बर्ताव इनका रहा है और इसी आधार पर उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन अब जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं उससे सरकार की इस दलील पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक वजहों से ये फैसला किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने ट्वीट करके इस पर सवाल उठाया और कहा है कि ये सत्ता के दुरुपयोग का मामला है, कानून प्रणाली को ताक पर रखकर ये फैसला किया गया है। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मामले में गलत हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और उन्हें उम्मीद है कि इसमें बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा। जो महुआ मोइत्रा हैं तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद, उन्होंने भी ट्वीट करके बहुत सारे सवाल उठाए हैं तथ्यों के साथ और ये कहा है कि सरकार नारी शक्ति की बात करती है, पर यहाँ पर एक पीड़ित महिला, उसके खिलाफ जो दोषी थे, कन्विक्ट थे, उनके खिलाफ जिस तरह की शिकायतें सामने हैं उसके बावजूद उनको छोड़ा जाना, इससे कानून का उल्लंघन हुआ है। तो बहुत सारे सवाल विपक्षी दलों की तरफ से इस मामले में उठाए गए हैं। फिलहाल इस पर अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार जो ये नए तथ्य सामने आए हैं उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों से कैसे निपटती है। सुशील, शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए।